गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे जो एक टॉपिक बच गया था फर्स्ट चैप्टर का, बैलेंसिंग थ्रू कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, तो कोफिशिएंट मेथड हम लोग देखेंगे कैसे बैलेंसिंग करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं पहला इक्वेशन है कोफिशिएंट मेथड में, फर्स्ट मान लेते हैं H2, ठीक है, प्लस O2 बन गया H2O। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका कोफिशिएंट मानेंगे। इसका कोफिशिएंट मान लेते हैं A, इसका कोफिशिएंट मान लेते हैं B और इसका कोफिशिएंट मान लेते हैं C। तो कोफिशिएंट मान लिए A, B और C, सबका कोफिशिएंट मान लेना। अब यहाँ से लिखते हैं H2, यहाँ पे देखो कितना है 2A, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। जब बैलेंस हम कर रहे हैं तो बैलेंस होने के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी एलिमेंट के LHS में और RHS में सेम होना चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2A और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2C, दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर बैलेंस हो गया तो कोफिशिएंट लगा दिए, तो 2A इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था 2C। दूसरा देखेंगे ऑक्सीजन भी इक्वल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 2B इज इक्वल टू, यहाँ 1 है तो C। ठीक है, अब यहाँ देख लो 2A इज इक्वल टू होना चाहिए C और 2B इज इक्वल टू होना चाहिए C। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन ज़्यादा बार आया है। A C B C, C आया है 2 बार। C जब 2 बार आया है तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा ना उसको 1 मान लेंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका है। तो C इसमें 2 बार आया है तो लिख देंगे लेट C इज इक्वल टू 1। तो C इज इक्वल टू 1, तो 2A कितना हो जाएगा, देख लो 2A इज इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी 2A इज इक्वल टू 2, तो A इज इक्वल टू 2/2 यानी 1 आ गया। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना आ गया 1। अब यहाँ से देखते हैं 2B, दूसरा यहाँ है तो यहाँ रखे हैं 2B इज इक्वल टू, C का वैल्यू कितना माने हैं 1, तो यहाँ से B आ जाएगा कितना, देख लो 1/2। अब रखते हैं इक्वेशन में A का वैल्यू आया 1, तो यहाँ रखते हैं 1H2 प्लस यहाँ 2B है, तो 2B है तो 2B कितना आएगा, देख लो B का वैल्यू आया कितना 1/2, तो प्लस रखेंगे 1/2 O2, यह जो बनेगा CH2O, तो C का वैल्यू कितना माने हैं 1, तो 1H2O। अब देखना यहाँ ध्यान रखना, अगर ये बाई में नहीं आया तो ये आंसर हो जाता है। कहीं भी बाई में आ गया कोफिशिएंट तो उसको ऊपर ले जाएंगे। तो नीचे 2 आ गया और आता तो सब कैल्शियम ले लेते। अब इसमें सिर्फ एक ही है 2, तो 2 सबसे 2 में इंटू कर देंगे, दोनों तरफ 2 से इंटू कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2H2 और 2 से इसमें इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1O2। अब इधर आ जाएगा 2H2O। ठीक है, क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर हमको कोफिशिएंट बाई में नहीं होना चाहिए। तो कोफिशिएंट चूँकि बाई में आ गया तो बाई को हटाने के लिए 2 से इंटू कर देंगे, इधर भी इंटू करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो 2 देखो 2 बन जा 2H2, 2 इंटू 1/2 कट जाएगा, O2 बचेगा, फिर यहाँ जाएगा 2 बन जा 2H2। यही बैलेंस इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक है, तो कोफिशिएंट मेथड में क्या होगा, फिर से एक बार सुन लो। कोफिशिएंट मेथड में क्या करेंगे, सारे का कोफिशिएंट मान लेंगे जितने हैं हमारे साथ A B C ऐसे करके। अब उसमें सबको इक्वेट करेंगे अलग अलग एटम्स को। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2A, 2 इंटू A, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2C, तो चूँकि बैलेंस जब कर देंगे तो 2A इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 2C। दूसरा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना है 2B, तो ऑक्सीजन यहाँ 2B है लेकिन यहाँ है C, तो ये भी इक्वल होना चाहिए बैलेंस होने के बाद। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको मानेंगे 1, तो देख लो C यहाँ भी है C यहाँ भी है, इसको मानेंगे 1, तो C को मान लिए 1। अब रख देंगे यहाँ रखेंगे 1, तो 2A इज इक्वल टू 2, तो A इज इक्वल टू 1 आ गया। C माने 1 तो A भी आ गया 1। यहाँ से B 2B इज इक्वल टू C है तो C 1 माने हैं, तो यहाँ से 2B इज इक्वल टू 1 तो B इज इक्वल टू 1/2। अब ABC का वैल्यू आ गया ना, तो A 1 B C जो भी आया सबको रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद क्या करेंगे, रखने के बाद अब देख लेंगे बाई में नहीं आया तो वही आंसर होगा। अगर कोई कोफिशिएंट बाई में आ गया तो जितना बाई में आएगा उसके एलसीएम से दोनों तरफ क्या करेंगे इंटू, तो 2 आया तो 2 तो अकेले है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो LHS में भी 2 से इंटू, RHS में भी 2 से इंटू, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑल। फिर एक क्वेश्चन और नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ पे जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसका एग्जांपल तो और ज़्यादा क्लियर होगा कैसे सोल्व होगा कोफिशिएंट मेथड में। ये भी आसान है वो भी आसान है, जिससे बनता है उससे क्वेश्चन बना, कोई दिक्कत नहीं है। हिट एंड ट्रायल भी इजी है और ये भी इजी है। बेसिक होना चाहिए प्रैक्टिस, जितना तुम प्रैक्टिस रहेगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा बैलेंसिंग का।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है Na प्लस Cl2 बनेगा NaCl, तो इसको बैलेंस करना है। तो Na को यहाँ मान लेते हैं A, इसको यहाँ मान लेते हैं B और इसको यहाँ मान लेते हैं C। अब क्या करेंगे, सोडियम यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखते हैं सोडियम कितना है A और यहाँ सोडियम कितना है A। A इज इक्वल टू, ये पहला आ गया। यहाँ Cl देखते हैं, Cl यहाँ कितना है 2B और यहाँ Cl कितना है, तो वो गलती तो लिख दिए, यहाँ A है ना सोडियम, यहाँ कितना है C, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा C। यहाँ देखो 2B है और यहाँ कितना है C, तो 2B इज इक्वल टू C। यहाँ फिर मानना पड़ेगा, यहाँ A इज इक्वल टू C, 2B इज इक्वल टू C, C दोनों तरफ है, तो मान लेते हैं लेट C इज इक्वल टू 1। C को कितना मान लिए 1। अब देखते हैं, तो A इज इक्वल टू C, तो A इज इक्वल टू 1, पहला आ गया, A का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1। अब यहाँ देखते हैं 2B इज इक्वल टू C कितना माने 1, तो B इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ रख दो, तो A का वैल्यू कितना आया 1, तो 1 Na प्लस B का वैल्यू देखो कितना आया, B का वैल्यू आया 1/2 Cl2, 1/2 Cl2, ये कितना बन जाएगा C का वैल्यू कितना माने है 1 NaCl। ठीक है, अब देखो 1/2 आया तो दोनों तरफ 2 से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2Na प्लस Cl2 बन जाएगा 2NaCl। ठीक है, ये हो गया। बैलेंसिंग करेंगे ऐसे किस मेथड, ऐसा कब करेंगे जब हमको हिट एंड ट्रायल से नहीं आ रहा, या फिर मान लो इसी से मर्जी है हमको कोफिशिएंट मेथड से ही मर्जी है बनाने का। तो सबसे पहले ABC लिख लेंगे, सबका कोफिशिएंट लगा देंगे, उसके बाद देखेंगे जो सबसे ज़्यादा होगा इक्वल, पहले तो इक्वल करेंगे, सोडियम इधर कितना है उधर कितना है, दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे सारे के जितने एलिमेंट्स हैं। अब वहाँ एक को मान लेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, ऐसे मान किसी को सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको 1 मानेंगे, फिर इक्वेट करेंगे उससे, अगर बाई में आ गया तो एलसीएम लेंगे। ठीक है।